हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनी एकेडमी वन। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के चैप्टर 8 की त्रिकोणमिति फलन चैप्टर जो है उसकी प्रश्नावली 8.4 का जो शेष क्वेश्चन रह गए थे आज उसका अध्ययन करेंगे आज हम। ठीक है। और प्रश्नावली 8.4 की हमने पहले दो वीडियो मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन कर लिया है, जिसमें पार्ट 1 में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक पढ़ाई की है और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के जो सिद्ध करने के क्वेश्चन है जो आज हम करने जा रहे हैं बाकी वाले क्वेश्चन। ठीक है। उससे पहले हमने 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें पाँचों के पाँचों क्वेश्चन ही कैसे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक। तो अगर आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले पूरी त्रिकोणमिति की, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 की सभी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपको वे वीडियो भी चाहिए तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 1 बाय 1 करके इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मज़े में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इससे पहले आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये पिछली एक्सरसाइज के ही फॉर्मूले हैं। 8.1, 2, 3, 4, 5 8.1, 8.2, 8.3 के जितने भी फॉर्मूले हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। और साथ में 8.4 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी 3 फॉर्मूले जो हों, ठीक है, फार्मूला 1, फार्मूला 2 और फार्मूला 3 ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इन सभी के सभी फॉर्मूले आपको याद होंगे ऐसा मानकर मैं इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। और अगर आपने अभी तक ये फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ कि इन फॉर्मूलों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के त्रिकोणमिति को समझना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है। तो अगर आप त्रिकोणमिति को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इन फॉर्मूलों को आपको याद करना ही होगा। याद करने का सिंपल बेसिक फॉर्मूला है जो मैं हर बार बताता हूँ कि इन क्वेश्चन को उठते के साथ ही सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है, एक बार लिख डालो इनको। हर रोज़ ऐसा जो हो आप लगभग 7 दिन तक, ठीक है, एक हफ्ते तक आप ऐसा कर लीजिए, एक सप्ताह तक आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है। ऐसा करने के बाद में आप खुद ब खुद देखोगे ये क्वेश्चन आपके, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपकी खुद ब खुद याद हो गए हैं। ठीक है। और साथ में आप उन 3 प्रश्नावली की प्रैक्टिस भी दबा के करिएगा। उनमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों में इन फॉर्मूलों की जो है दबा के प्रैक्टिस है। ठीक है। तो जब बार बार फॉर्मूले लगेंगे वहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे तो वहाँ तो बार बार ये फॉर्मूले जो है रिपीट हो जाएंगे और उससे आपकी याद भी हो जाएंगे। ठीक। तो चलिए का लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देता हूँ मैं, बस आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। फिलहाल हम इन 3 फॉर्मूलों बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और इससे 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इससे 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इससे भी 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो सिद्ध करने के इससे पिछली वीडियो में मैंने 3 तरीके बताए हैं। ठीक है। कि LHS को RHS के बराबर दिखा दो, या RHS को LHS के बराबर दिखा दो, या थोड़ा LHS को सॉल्व करो, थोड़ा RHS को सॉल्व करो, और दोनों को बराबर दिखा दो और लिख दो LHS बराबर है RHS के। ठीक है। अब देखिएगा, और मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से आप पहचान करोगे कि हम RHS लेकर चलना है, RHS को लेकर चलना है, LHS को लेकर चलना है, या फिर दोनों ही सॉल्व करने हैं। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। अब देखिएगा यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमें काफ़ी डिफिकल्ट टाइप की साइड लग रही है वो कौन सी लग रही है, LHS सिंपल अंडर रूट लग रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेहतर सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। और आपको अंडर रूट में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई देगा, आप सारे सवाल छोड़कर ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है। करना क्या होता है, जब भी स्क्वायर रूट में त्रिकोणमिति का इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो भी अपॉन में लिखा हुआ है यानी इसका हर परिमेकरण कर देना है। क्या कर देना है, हर परिमेकरण। अब हर परिमेकरण कैसे करते हैं, तो हर परिमेकरण करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो घबराइए मत, हम सीख लेंगे। ठीक है। जीवन में एक मेथड होना चाहिए कि जो मुझे आता है उसमें मुझे घमंड नहीं करना। ठीक है। और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। ठीक है, या सीख लूँगी। ठीक। तो यहाँ पर देखो हर परिमेकरण करेंगे जब इसका, तो 1 ऊपर वाले में तो कोई चेंज करना ही नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है वो तो अंश होता है। नीचे वाला जो लिखा हुआ होता है बस उसको देखना होता है। ठीक है। और देख कर जो भी नीचे उसका साइन लिखा हुआ है उसके उल्टे चिन्ह को, उल्टे चिन्ह का मतलब यहाँ पर जैसे देखो माइनस लग रहा है तो जो भी लिखा हुआ है संख्या सेम लिखनी है। जैसे 1 लिखा हुआ 1, साइन लिखा हुआ साइन लिख दिया मैंने, बस इसका चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस होता तो माइनस। ठीक है।
और इसी से भाग कर देनी है, इसी से गुणा कर देनी है, मतलब यही ऊपर लिख देना, यही नीचे लिख देना। ये होता है इसका हर परिमेयकरण करने का तरीका। क्लियर है? हर परिमेयकरण करने का क्या तरीका है, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसके उल्टे चिन्ह वाले ब्रैकेट से ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। समझ गए? अब देखो अंडर रूट में अगर इस तरीके से लिखा हुआ 2 गुणा 2, तो आप क्या कहोगे कि इसको कैसे लिख सकते हो, बताओ आप कैसे लिख सकते हो? तो आप कहोगे इसको तो हम 2 लिख सकते हैं। समझ में? यानी जो मल्टीप्लाई में अगर 2 फैक्टर लिखे हुए हैं तो उसको हम सिंगल 1 लिख सकते हैं। आई बात समझ में या नहीं? तो यहाँ पर देखो जो 1 प्लस साइन ए वाला ब्रैकेट है और इधर 1 प्लस साइन ए वाला ब्रैकेट, ये भी तो 2 बार लिखा हुआ है और दोनों बार गुणा में लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? जिस तरीके से यहाँ 2 गुणा 2 लिखा हमने और उसको 2 लिख दिया, तो इस तरीके से ये भी तो 2 बार लिखा हुआ है, यानी इस पर से अंडर रूट हटा देंगे तो ऊपर से हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। समझ में आया? अरे समझ में आया या नहीं? अब देखो अपॉन में नीचे एक बार तो देखो घटा कर लिखा हुआ है, एक बार जोड़ कर लिखा हुआ है। तो जब भी आप हर परिमेयकरण करोगे, ध्यान से सुनना, जब भी आप हर परिमेयकरण करोगे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। जब भी आप हर परिमेयकरण करोगे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। ठीक है? यानी ए प्लस बी ए माइनस बी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ही देगा। ठीक? एक मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसका यहाँ पर वर्क करके लिखना, माइनस बी की जगह पर जो बाद में लिखा हुआ है उसका वर्क करके लिखना। ठीक? यहाँ पर लिखेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो 1 प्लस साइन ए ऊपर वाला तो ऐसे ही, अपॉन में देखो अब 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर रूट में है, लेकिन ध्यान रखना 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही, माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है कुछ नहीं, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर रहेगा अपनी जगह। ठीक? अब देखो फॉर्मूला नंबर 1 पाओ, जैसा 8.4 का मैंने पहला फॉर्मूला भी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैंने कहा था कि इससे ये 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसा साइन स्क्वायर थीटा को इधर ऐसे ही रखेंगे, बराबर में इसको ले जाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा को इधर ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को बराबर में लेके जाएंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, तो देखो नीचे क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूले में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक, किसके बराबर कोस स्क्वायर के, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर कोस स्क्वायर के। यहाँ पे यही यूज करेंगे हम। ठीक है? तो लिखेंगे यहाँ पर, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस के साइन है, ठीक है, और अपॉन में, और बराबर लगाना बिल्कुल ना भूले वरना नंबर कट जाएंगे आपके। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। ठीक? अब अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो अपॉन से भी अंडर रूट भाग जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपॉन में कोस ए। अब इस कोस ए को अलग अलग अपॉन में तोड़ कर लिख लो, मतलब 1 के अपॉन में कोस ए को अलग और साइन के अपॉन में कोस को अलग। ठीक है? इस तरीके से। और 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक, और प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है टेन। और जरा देखो यही तो हमें सिद्ध करके दिखाना था, ये हमारी RHS आ गई, ये हमारा प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 5 का सेकंड है वो 7 है ये। ठीक है? यहाँ पर देखो डिफिकल्ट वाली साइड LHS, तो आँख बंद करके LHS ले लो, नहीं आँख खोल के लेनी है वरना गलत लिख दोगे आप। साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में 2 कोस की पावर 3 थीटा और माइनस के कोस थीटा बराबर क्या, टेन थीटा सिद्ध करना। अब देखो आपको कुछ ज़्यादा भी इसमें समझ में ना आ रहा हो तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई ऊपर देखो दोनों पक्षों में साइन है, दोनों पक्षों में साइन है, तो यानी साइन को कॉमन निकाल लो। क्या कर लो, साइन को कॉमन निकाल दो। जैसे यहाँ से साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा क्योंकि एक ही साइन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? माइनस 2 ऐसे ही, क्योंकि 2 का साइन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। हम यहाँ साइन की 3 पावर जिसमें से एक हमने बाहर लिख दी, तो कितने बच गए, 2 बच गई। कितनी पावर बच गई, 2 अपॉन। अपॉन में देखो यहाँ पर भी इसी तरीके से कोस कॉमन है, तो यहाँ से कोस कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 कोस की पावर 2, क्योंकि 3 पावर लिखी थी, एक बाहर लिख दी तो 2 अंदर बच गई। ठीक? माइनस यहाँ से कोस थीटा बाहर जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है? अब देखिएगा, अब या तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से समझो इसको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, यानी हमारी डायरेक्ट RHS आ जाएगी। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारा टेन थीटा बन चुका है, लेकिन बस ये देखो ये ब्रैकेट क्या है, ये फालतू हो रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के जैसा बना दें, इस ब्रैकेट ऊपर अंश वाले ब्रैकेट को हर वाले ब्रैकेट के जैसा बना दें, तो ये ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। ठीक?
अब देखो ऊपर वाले ब्रैकेट को ऐसे ही लिखेंगे और नीचे वाले ब्रैकेट में 2 ऐसे ही, और जो ये कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको हम तोड़ कर लिख देंगे किस में, साइन में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी जैसा आपको फॉर्मूला में बताया था, ठीक, माइनस के 1, ये थीटा है, थीटा डमरू बन गया इसका। अब यहाँ पर देखिएगा तो भाई टेन थीटा ऐसे ही, टेन थीटा ऐसा कैसे ही, अब ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही, अपॉन में आ जाओ, देखो अपॉन में ध्यान से, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से भी और साइन स्क्वायर से भी, तो जैसे ही 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 माइनस, जैसे साइन स्क्वायर से करेंगे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 1, माइनस के कितना आ जाएगा 1, ठीक, इतने बात समझ में आ गई। अब देखिएगा टेन थीटा तो ऐसा का ऐसा ही, टेन थीटा ऐसा का ऐसा ही, ब्रैकेट भी ऐसे ही, यानी अंश में हमें कोई छेड़छाड़ करनी है नहीं, अपॉन में आएंगे। अब देखो ये लिखा हुआ है 2, ये कितना लिखा हुआ है 1, तो भाई 2 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही। देखो जो ऊपर वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है और जो नीचे वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है अब तो देख ही सकते हो आप एक जैसे बन गए हो, है ना, अब दोनों ब्रैकेट क्या बन गए हैं, एक जैसे, तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और जो ही तो हमारी आरएचएस थी, या नहीं प्यारे बच्चों, यही तो हमारी आरएचएस थी, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो एलएचएस ज़्यादा लंबी है, बड़ी है, या आरएचएस ज़्यादा बड़ी है लिखी हुई है, तो एलएचएस ज़्यादा बड़ी लिखी हुई है, सिंपल है, तो एलएचएस ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस के सेक ए इसका होल स्क्वायर, तो ये हमने एलएचएस लिख दी। एलएचएस का मतलब होता है बराबर से जो पहला पक्ष लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, एलएचएस, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम, तो इस क्वेश्चन में हम सिंपल तरीका ये है कि इनका होल स्क्वायर खोल दो। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी साइन में ब्रेक हुआ लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक। अब कोसेक को आपको कोसेक को क्यों नहीं हम उसमें ब्रेक कर रहे हैं, किसमें, कोसेक को क्यों ना साइन में ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपॉन का सिस्टम आ जाएगा और अपॉन का सिस्टम सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर है, प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस और बी की जगह पर है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए और क्या आ जाएगा, कोसेक ए, ठीक। ये हमारा पहला ब्रैकेट खुल गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। फिर बीच में क्या लगा हुआ है, ये प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ये दूसरा ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह कोस है तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस बी की जगह पर सेक है तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और प्लस में 2ab यानी 2 कोस ए इंटू सेक ए, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, नहीं चमक रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है 1, सिंपल भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए फॉर्मूला है पहला ही 8.4 का, तो इसका मान कितना हो गया 1। अब उसके बाद में देखो कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब ये वाला 2, ठीक, साइन ए ऐसे ही। अब भाई कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के पदों में तोड़कर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, प्लस में ये कोस स्क्वायर ए तो हमने पहले ही काउंट कर लिया, बचा क्या सेक स्क्वायर ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, प्लस में 2 सेक कोस ए ऐसे ही, और सेक को भी तोड़ कर लिख लेंगे 1 अपॉन कोस ए, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोस ए से कोस ए कट जाएगा और यहाँ साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो एक तो यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये जुड़कर कितने हो जाएंगे 3, प्लस में देखो कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ साइन से साइन कट गया तो 2 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2, प्लस में फिर यहाँ पर देखो टेन स्क्वायर ए ऐसे ही,
और प्लस में 2 की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकन 2। ठीक है, अब जरा इनको जोड़ो, देखो 3 और 2 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 3 2 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। प्लस में देखो पहले टेन स्क्वायर को लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर ए और प्लस फिर आ जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए। यही हमारी RHS है, यही हमारी क्या है RHS है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और प्यारे बच्चों, अगर 10th क्लास का आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखो ध्यान से भाई, जो LHS है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है, ये LHS जो है, और जो RHS है वो भी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है। तो हमें दोनों ही पक्षों को सॉल्व करना होगा। समझ में आ रही है बात। उसने लिख भी रखा देखो संकेत में, बायां पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। लेकिन एग्जाम में नहीं मिलने वाला आपको ये संकेत, एग्जाम में आपको खुद ही देखना होगा ये हमको क्या करना है क्वेश्चन में। तो दोनों ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइड लिखी हुई हैं, तो LHS को भी सॉल्व करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे। पहले LHS ले लेते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें ब्रेक करके लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है यहाँ। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में देखो होल स्क्वायर लिखा हुआ था प्यारे बच्चों, पिछले क्वेश्चन में क्या था, होल स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ हमने होल स्क्वायर खोल दिया था। अब यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ हमारी मजबूरी है कि कोसेक को हमें पहले ही साइन में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 1/sin ए आ जाएगा, और माइनस का ये साइन है ऐसे ही। इधर भी सेक को हम ब्रेक करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा कोस ए, और माइनस के कितना आ जाएगा कोस ए। क्लियर। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना सीधा तरीका, जो इधर अपॉन में लिखा है उसकी इधर मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर, और अपॉन में साइन ए, साइन ए इंटू कोस की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा कोस ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जो 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर, फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 1 8.4 का। ठीक है, और अपॉन में साइन ए। ठीक, इंटू, और जो 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर ए होता है, ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, समझ में आ रहा है, और अपॉन में कोस ए। ठीक, अब यहाँ पर देखो कोस का स्क्वायर है, नीचे कोस है, तो इस कोस ए से इसकी पावर कट जाएगी, नीचे साइन है, यहाँ पर भी इसकी पावर कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए इंटू साइन। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और अगर परेशानी है तो वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिएगा दिल खोल के। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसकी RHS लेकर सॉल्व करते हैं। तो RHS लेने पर प्यारे बच्चों, RHS में दिया हुआ 1/tan ए प्लस के कोट ए, ये तो दिया हुआ है। यहाँ भी इसको साइन कोस में ब्रेक करिएगा, तो tan क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और प्लस कोट क्या होता है कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक, अब देखो ये है मेन अपॉन, तो मेन अपॉन को तो ऐसे ही, और यहाँ पर क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम मतलब इसके हर की इसके अंश गुणा, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस में इसके हर की इसके अंश गुणा, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में दोनों की आपस में गुणा, तो आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिएगा, यहाँ से ये वाला टर्म घूम कर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये वाला टर्म घूम कर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेन अपॉन ये वाला। समझ में आ रहा है। तो जब ये टर्म घूम कर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास कोस ए और इंटू साइन। ठीक है भाई, देखो जब ये घूमकर ऊपर चला जाएगा तो इसकी 1 से गुणा करेंगे, कोस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो अब तो ये रट गया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1। अब 1 से किसी भी संख्या को भाग कर लो तो क्या आता है वही संख्या, यानी कोस ए और प्लस के क्या आ जाएगा साइन ए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या आ गई। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हमने LHS को लेकर सॉल्व किया था, तो ये हमारी LHS क्या आई कोस ए इंटू साइन है।
ये हमने RHS को लेकर सॉल्व किया, ये भी हमारी क्या आ गई, cos A इंटू साइन ए। तो हमारा LHS जो हो वो किसके बराबर हो गई, RHS के। तो यही तो तरीका था सिद्ध करने का, तीसरा तरीका कि LHS को RHS के बराबर दिखा दो तो हो जाएगा प्रूव्ड। समझ में आ गया। चलिएगा प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के यानी त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 8 के लास्ट क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 का भी लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको भी। इस क्वेश्चन में 3 पद दिए हुए हैं, अभी तो डेंजर सवाल है, ठीक, डेंजर भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें एक ही पद, मतलब 2 ही पद दे रखे थे, LHS और RHS, मतलब बराबर से एक साइड बराबर से दूसरे से। इसमें 3 पद दे रखे हैं, एक पद दूसरे के बराबर और तीसरे के बराबर, ठीक है। तो आपको मैं पहले ये समझाता हूँ कि 3 पदों वाले को किस तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करना होता है कि पहले वाले पद को दूसरे वाले पद के बराबर सिद्ध करके दिखा दो, या पहले वाले पद को तीसरे वाले पद के बराबर सिद्ध करके दिखा दो, बात एक ही है, प्रूव हो जाएगा फिर भी हमारा। समझ में आई बात। और दूसरे वाले पद को तीसरे वाले पद के बराबर सिद्ध करके दिखा दो, या दूसरे वाले पद को पहले वाले पद के बराबर सिद्ध करके दिखा दो और हमारा प्रूव हो जाएगा। या वही, या तो इसको इसके बराबर सिद्ध करके दिखा दो, या फिर इनको सिद्ध करके दिखा दो, लेकिन दिखाने पड़ेंगे कोई 2, ध्यान रहेगी बात। तो इसको करने के लिए पहले हम फर्स्ट पद लेते हैं। फर्स्ट पद लेने पर, क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट पद काफ़ी बड़ा पद है, समझ में आई बात। तो इससे हम सेकंड पद भी ला सकते हैं और थर्ड पद भी ला सकते हैं। अब ये हमारी मर्जी है, हम चाहे तो सेकंड लें चाहे हम थर्ड लें, ठीक। तो पहले क्वेश्चन को देख, फर्स्ट पद को लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर ए और अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। तो आप कहोगे कि सर इनको देख के तो कुछ कुछ याद आ रहा है, 1 + tan स्क्वायर पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, तो क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तो आप कहोगे कि सर ये तो होता है sec स्क्वायर ए। क्या होता है, sec स्क्वायर ए। अपॉन में आ जाओ 1 + cot स्क्वायर ए, ये भी पढ़ा हुआ है, तो ये होता है cosec स्क्वायर ए। समझ गए। अब इसको साइन कोस में ब्रेक कर दो, तो कोस क्या होता है, सेक क्या होता है 1 / cos, यहाँ पर आ जाएगा 1 / cos स्क्वायर ए। और कोसेक क्या होता है 1 / sin, ये आ जाएगा हमारे पास 1 / sin स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले, अब यहाँ पर ये वाला जो पद है घूम कर कहाँ चला जाएगा, 1 के पास में, सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर आता है। और कोस स्क्वायर ए कहाँ जाएगा, यहाँ पर 1 के पास में, तो कोस स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर ए के। ये तो हमारा आ गया तीसरा पद। तो मैंने अभी आपको समझाया कि चाहे तो फर्स्ट पद को सेकंड के बराबर सिद्ध करके दिखा दो, या फर्स्ट को थर्ड के बराबर सिद्ध करके दिखा दो, बात एक ही है। ये आ गया हमारा थर्ड पद, तो एक बात हो गई हमारी प्रूव। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले के लिए अब हम सेकंड पद लेते हैं। कौन सा पद, सेकंड, क्योंकि थर्ड पद तो अपने आप में ही खुद ही छोटा पद लिखा हुआ है और छोटे पद से हम बड़े पद नहीं ला सकते। तो सेकंड पद लेने पर लिखेंगे, सेकंड पद लेने पर, तो ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 1 - के tan a का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में लिखा हुआ 1 - के cot a का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन, मतलब ये जो पद है ये सबसे आसान पद है, इसमें कुछ भी नहीं है, जितना ये डरावना लग रहा है उतना है नहीं है, ठीक। अब हम इसमें देखो, यहाँ हम tan बनाकर दिखाना है, क्या बनाकर दिखाना है, tan। क्यों ना हम यहाँ से tan ही कॉमन निकाल ले ऊपर वाले पद में से। तो भाई जब हम ऊपर वाले पद में से tan कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन का मतलब भाग दे रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं तो 1 को भाग देंगे tan से, तो क्या आ जाएगा 1 / tan a, ठीक है। और माइनस tan a को tan a से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और बड़ा ब्रैकेट ही और इसका स्क्वायर, स्क्वायर होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो जब कॉमन लेंगे तो इसी तरीके से होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन में आ जाओ 1 - के cot a का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिएगा इस स्क्वायर को दोनों टर्म पर अलग अलग लगा दो। अब ये अलग अलग टर्म हो गई, tan a अलग हो गया और 1 / tan a - 1 ये अलग पद हो गया, ठीक है। तो अलग अलग लगाएंगे इन पर स्क्वायर, तो आ जाएगा tan स्क्वायर a, और इधर आ जाएगा हमारे पास क्या, cot a और माइनस का 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक। अपॉन में 1 - cot स्क्वायर a लिखा। तो देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, नीचे वाले में से क्या कॉमन ले लूँगा, माइनस। तो माइनस कॉमन लेने पर देखो कोट तो हो जाएगा हमारा प्लस का, कोट क्या हो जाएगा प्लस का, और 1 हो जाएगा माइनस का। सिंपल सी बात है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का लिखा वो माइनस का, जो प्लस माइनस का लिखा वो प्लस का, ठीक है। कोट माइनस का लिखा तो ये क्या का हो जाएगा प्लस का, 1 प्लस का लिखा क्या का हो जाएगा माइनस का, और इसका स्क्वायर। अब माइनस जो हमने कॉमन लिया वो कहाँ चला गया, तो देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है प्लस, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है प्लस। अब यहाँ पर देखो ये वाला ब्रैकेट एक जैसा बन गया, ये कट जाएंगे,
ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा tan स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड पद। क्या आ जाएगा, थर्ड पद। समझ में आ गया। तो हमने फर्स्ट पद लिया, उसको थर्ड पद के बराबर सिद्ध करके दिखा दिया, सेकंड पद लिया, उसको हमने थर्ड पद के बराबर सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का प्रूफ। आई बात समझ में। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 8 का, प्रश्नावली 8 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने की। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। वैसे इससे नेक्स्ट में 9वां चैप्टर पढ़ाऊँगा, क्योंकि त्रिकोणमिति के जस्ट बाद 9वां चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति के ही अनुप्रयोग हैं उसमें। ठीक, और उससे बोर्ड में दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं चैप्टर नंबर 9 कराने जाऊँगा अब। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हो चैप्टर नंबर 9 का अध्ययन करेंगे हम। और अगर आप कोई और से चैप्टर का अध्ययन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक अवश्य कर लें। ठीक है, और अगर कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं 10th क्लास का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।